एक नगरी जहाँ भगवान खुद राजा थे, जहाँ हर गली कृष्ण कथा से जीवित है और हर पत्थर एक लीला सुनाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये उस समय की मिट्टी है जहाँ धर्म राजा बनकर चलता था, जहाँ द्वार खोलते ही खुद द्वारकाधीश मिलते थे और जहाँ रुक्मणी आज भी अकेली विराजती है, प्रेम में अड़िग लेकिन शाप में अलग। ये है द्वारका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस द्वारका की इन गलियों में हम चल रहे हैं, वो असली द्वारका नहीं है। कहा जाता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अंतिम रूप छोड़ा, उसी दिन समुद्र ने धीरे धीरे इस नगरी को निगल लिया। ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक शोध भी इसी ओर इशारा करते हैं। द्वारका के ओका कोस्ट के पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने समुद्र के अंदर मंदिरों के खंडर, दीवारें, सीढ़ियां और स्तंभ पाए हैं, जो 5000 साल पुराने माने जाते हैं। समुद्र के 30-40 फीट नीचे आज भी कुछ अवशेष मान खड़े हैं, ऐसे किसी लीला का साक्षी बनकर अब भी समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण की वह दिव्य नगरी आज वो समुद्र की लहरों के नीचे सो रही है, और जब लहरें टकराती हैं, मंदिर की दीवारों से लगता है जैसे कोई कहानी फिर से सुनाई देना चाहती हो। ये है द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका का मुख्य मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद जब द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी, तब भगवान कृष्ण के परपोते वृषभ ने इस मंदिर का पहला निर्माण करवाया था। कुछ जैन और हिंदू ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है और इतिहासकार इसकी उम्र 2500 साल बताते हैं। आज जो मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजवंश के समय हुआ था और इसका नवीनीकरण 19वीं शताब्दी में महाराजा गायकवाड़ के संरक्षण में हुआ। इस मंदिर का शिखर करीब 43 मीटर ऊंचा है और इसे मारू गुर्जर या सोलंकी स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जो गुजरात और राजस्थान के पुराने मंदिरों में आमतौर पर देखी जाती है। द्वारका की हवाओं में लहराता है एक 52 गज का ध्वज, जो सिर्फ कपड़ा नहीं, कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। इस ध्वज को लाने वाला परिवार ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति में झूमता हुआ आता है। ध्वज को भगवान को समर्पित किया जाता है और फिर अबोटी ब्राह्मण इसे शिखर तक ले जाते हैं। ध्वज चढ़ाते समय देखने की मनाही होती है, क्योंकि ये एक पवित्र क्षण होता है। इस ध्वज पर सूर्य और चंद्र के प्रतीक बने होते हैं, जो कहते हैं जब तक सूरज और चांद रहेंगे, द्वारकाधीश का नाम अमर रहेगा। 52 गज का ये ध्वज कभी 52 यादवों, कभी 52 द्वारों, तो कभी ब्रह्मांड के 52 तत्वों का प्रतीक है। और खास बात ये है कि हवा की दिशा चाहे कोई भी हो, ये ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है। मंदिर के प्रवेश के मुख्य 2 द्वार हैं। स्वर्ग द्वार, यही से अधिकतर भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, और दूसरा है मोक्ष द्वार। यहाँ से गोमती घाट और स्नान के लिए जाया जाता है। मंदिर के अंदर कृष्ण की श्यामल वर्ण चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना भी वृषभ ने ही कराई थी। मंदिर में और भी कई देवी देवता की प्रतिमाएं हैं, जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम जी, रुक्मिणी जी, और गर्भगृह के पास त्रिविक्रम भगवान का छोटा सा मंदिर भी है। इसी परिसर में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ भी स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय परंपरा, कला और आस्था का प्रतीक भी है। ये 4 धाम यात्रा
रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका द्वारका में से एक है, इसलिए इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे जीवन में मंजिल मिल गई हो, जैसे भगवान खुद कह रहे हो, स्वागत है मेरे घर में मेरे भक्तों। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये प्रतीक है उस प्रेम का जिसे समय ने अलग कर दिया, पर श्रद्धा ने आज भी एक सूत्र में बांध रखा है। द्वारका के बाहरी इलाके में शहर की हलचल से थोड़ा दूर एक शांत कोने में स्थित है रुक्मणी माता का मंदिर। कहते हैं ये मंदिर 250 साल पुराना है। समय ने इसकी दीवारों को बदला, शिल्पकारों ने फिर से गढ़ा, लेकिन जो नहीं बदली वो है इस मंदिर की आस्था। यहाँ के नक्काशी भले ही द्वारकाधीश मंदिर जितनी भव्य ना हो, लेकिन हर पत्थर में छिपी है रुक्मिणी माता की त्याग, उनके प्रेम और उस श्राप की कथा। किंवदंती कहती है एक बार ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी और कृष्ण से आग्रह किया कि वे स्वयं उनके रथ को खींचे। दोनों राजसी प्रेम से रथ खींचने लगे, लेकिन बीच रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी और कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठे से धरती को छूकर गंगा जल प्रकट कर दिया। रुक्मिणी ने जल पी लिया, पर भूल गई ऋषि को जल पूछना। बस यही था उस योग की शुरुआत। दुर्वासा ने श्राप दिया, तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकोगे, और तभी से द्वारकाधीश मंदिर और रुक्मिणी माता मंदिर की दूरी एक शापित प्रेम कथा बन गई। लेकिन आज भी भक्त इस मंदिर तक आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक रुक्मिणी मंदिर के दर्शन न कर लो, द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जहाँ कृष्ण है वहाँ रुक्मिणी का आशीर्वाद भी जरूरी है। यह मंदिर भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी दीवारों में वो दर्द, वह भक्ति और वह शक्ति गूंजती है जिसे एक रानी को देवी बना दिया। ये है रुक्मिणी माता मंदिर, एक ऐसा तीर्थ जहाँ प्रेम की परीक्षा ली गई थी और भक्ति ने उस परीक्षा को पवित्र बना दिया। लेकिन द्वारका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र के किनारे बसा ये शहर अभी भी कई रहस्य समेटे हुए हैं। कभी गोमती घाट की लहरों में छुपे चमत्कार, तो कभी सुदामा सेतु, एक पुल जो भक्तों को गोमती घाट से जोड़ता है, और भी कई मंदिर जो चट्टानों पर टिके हुए आज भी लीलाओं की गवाही देते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे द्वारका की इन पवित्र स्थलों की कहानियाँ, जिन्हें देखकर लगता है जैसे खुद इतिहास इन हवाओं में बसा है। तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगला भाग आए तो आपसे छूटे नहीं। द्वारका की यात्रा अभी अधूरी है और मैं आपको ले चलूंगी अगले पड़ाव पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय द्वारकाधीश।